सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक न्यूज़ सामने है जिसके बाद हमने स्टॉक के प्राइस में थोड़ा बहुत गिरावट देखा। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि एफएल इंडिया कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ जैम, स्टॉक इन 3% डाउन। जैम के साथ एक एक्विजिशन करने के बाद एफएल इंडिया के स्टॉक में हमने 3% का गिरावट देखा। जैम ड्राइव incremental performance for many of the global brand across North America and other international market. Now ये जो डील है इसके बाद जैम पे एफएल इंडिया का 100% ओनरशिप कंट्रोल हो जाएगा, यानी पूरे जो डिसीजन है वो एफएल इंडिया ले पाएंगे। जैम ए लीडिंग ग्लोबल प्रोग्रामेटिक मोबाइल मार्केटिंग कंपनी। नाउ ये था एफएल इंडिया के बारे में एक न्यूज़, जिसके बाद स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। लेकिन ये करेक्शन क्या जस्टिफाई होता है? जब भी कोई कंपनी कोई एक्विजिशन करता है उसके बाद अगर शेयर होल्डर को ये लगता है कि इस एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो डिसीजन है वो ठीक नहीं है, तो स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट आता है। कभी कभी एक्विजिशन के रीज़न से भी वजह से भी जो कैश आउटफ्लो होता है कंपनी से, उसके कारण भी स्टॉक के प्राइस में हम गिरावट देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये डील कितना बड़ा सक्सेसफुल डील होगा उसके बारे में बताना इम्पॉसिबल फॉर एनी शेयर होल्डर। एफएल इंडिया ने भी कुछ सोच समझ के ही इस पर्टिकुलर डील को एक्वायर किया है। नाउ हम सभी जानते हैं एफएल इंडिया के बिजनेस के बारे में। इट्स अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी विथ ए प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म that drives consumer acquisition, engagement and transaction through relevant mobile advertisement. In simple word, it's a mobile advertisement company. हम जब भी कोई मोबाइल पे यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऐप को ओपन करते, कोई भी देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐड शो करते हैं। तो सिंपली ये ऐड जो होते हैं वो एफएल इंडिया के थ्रू ही शो होता है। सो इनका मेन काम होता है एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन। एक्विजिशन विथ देयर क्लाइंट्स, कस्टमर को एंगेज ये करते एंड कस्टमर को कन्विंस करते ट्रांजैक्शन करने के लिए, या तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए या फिर उस ऐप के थ्रू कुछ बाइंग करने के लिए, जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। ये था सिंपल फॉर्म। नाउ कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से इसको 97% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से एक्विजिशन, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन शामिल है थ्रू रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मली इट्स अ O2O प्लेटफॉर्म एंड एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से 3% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो ये नॉर्मली एक CDP ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन कंपनी है, जो कि डेटा एंड ऑडियंस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू ग्रो ROI ऑनलाइन टू ऑनलाइन बिजनेसेस। ये था सिंपल डेफिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। रेवेन्यू की बात करें तो 47% ऑफ द रेवेन्यू आता है इंडिया से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 53% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इन्होंने 2018 से 2020 तक बहुत सारे और भी एक्विजिशन किए हैं। सो ड्यू टू एक्विजिशन अगर स्टॉक के प्राइस में गिरावट आता है तो उसको हम नेगेटिवली नहीं दे सकते। नाउ अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बात करें, वो है मार्केट प्राइस 11,212 करोड़, करेंट प्राइस 4,208, 52 वीक्स हाई 6,287, 52 वीक्स लो 1,448। यही सबसे टर्निंग पॉइंट है। स्टॉक में 2,000 का करेक्शन हमने देखा फ्रॉम इट्स पीक। नाउ 6,200 से ये 4,200 तक आ चुका है, जिस कारण बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स है जिसने इस पर्टिकुलर स्टॉक को हाई प्राइस पे खरीदा था 5,000 6,000 लेवल पे, वो ट्रैप्ड हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो क्या करे। स्टॉक का P 83.2 है। ROC एंड ROE देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2 एंड ROE 45.9%। इट्स ब्रिलियंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। स्टॉक के प्राइस में जो गिरावट आया है इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो स्टॉक का रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस नहीं है। कोई स्टॉक जब बहुत ऊपर चला जाता है, यानी विद इन अ लेस देन 1 ईयर अगर कोई स्टॉक आपको 500% का रिटर्न देता है, उसके बाद नॉर्मली स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आना लाजमी है, क्योंकि जो लोग स्टॉक को बहुत नीचे खरीदते हैं तो वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस के पीछे इसका जो मेन रीज़न है वो है इसका रिजल्ट। जब स्टॉक ने 500% का रिटर्न दिया, फिर स्टॉक में हमने ऊपर से इतना ज़्यादा गिरावट देखा, सो ये सेबी के ASM लिस्ट पे आ गया। जब किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आ जाता है, तो अगर सेबी को लगता है कि ऑपरेटर्स आर प्लेइंग विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ऑपरेटर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसको ASM लिस्ट में डालते हैं। ASM लिस्ट में नॉर्मली 4 कैटेगरी होता है, 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज एंड 1st स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी 4th स्टेज में रखा गया है, यानी स्टॉक को 5 दिनों तक सेबी ऑब्जर्व करेगा। अगर सेबी को सब ठीक लगता है तो इसको 3rd स्टेज में लाया जाएगा, फिर से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा नेक्स्ट 5 डेज तक। ऐसे करते करते
अगर स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो ये एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगा। जब कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत पैनिक तो होता है। इससे पहले अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी एएसएम लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो एएसएम लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे स्टॉक में हमने डाउन साइड भी देखा, लोअर सर्किट भी देखा। सो एएसएम लिस्ट में आने का मतलब यही नहीं होता कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है। ये तो सेबी जांच करने के बाद ही हमें बताएंगे, लेकिन अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सो मोबाइल मार्केटिंग में ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो ये नॉर्मली फ्लैट है, सेल्स फ्लैट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है, नेट प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है 31 से 59 करोड़। इसके पीछे जो मेन रीज़न है इसका अदर इनकम 36 करोड़ का बनना। अदर इनकम को अगर हटा दें तो नेट प्रॉफिट मोर और लेस दिसंबर क्वार्टर से भी सिमिलर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर इनका परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स 334 करोड़ से 517 करोड़ जा चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 करोड़ से 130 करोड़, नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से 135 करोड़, जिसमें 42 करोड़ का अदर इनकम है। ईपीएस 25.7 से 52.87। सो अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें, ईयर ऑन ईयर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो इसमें भी अच्छा खासा जंप आया है कंपेयरिंग टू मार्च 21 में इसका सेल्स भी डबल हो चुका है एंड टोटल प्रॉफिट की बात करें वो भी बहुत बढ़ चुका है। सो एट दैट मोमेंट अगर कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा खासा जंप आता है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के जंप के पीछे और भी रीज़न था, इसका बिजनेस सब कुछ अभी डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल के ऊपर है। हम जानते हैं हम आजकल के टाइम पे हम मोबाइल के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं एंड मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये अपने कस्टमर्स को रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं। सो एट दैट मोमेंट ये बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल बिजनेस है एंड इनका जो क्लाइंट्स बेस है या फिर इनका जो मार्केट है वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, अमेरिका में भी इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस फैला हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल अगर स्टॉक 1500 से 3000 4000 आ भी जाता है तो इसमें उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है एंड लोगों ने अगर इसमें ग्रोथ देखा तो स्टॉक में ऑब्वियसली बाइंग आता है। लेकिन एक ही ईयर में 500% स्टॉक का प्राइस बढ़ जाना थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है। सो जब कोई रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक बहुत ऊपर बाई करते हैं और ट्रैप हो जाता है, वो पैनिक में आ जाते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही सलाह है, आप कोई भी स्टॉक पे इतने पीक पे मत खरीदिए। अगर आपको इन्फोसिस, टीसीएस या फिर रिलायंस जैसे कंपनीज भी बहुत हाई पे मिलते हैं तो आप वेट कीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन में अगर आप अच्छे स्टॉक को बाई करोगे तो अभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ना। 4200 लेवल इज जस्टिफाई। ये स्टॉक अगर एएसएम लिस्ट से बाहर निकलता है तो फिर से स्टॉक में हमें अच्छा खासा बाइंग देख सकते हैं, ये जा सकता है टुवर्ड्स 5000। लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है सो स्टॉक में हम अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से बहुत ऊपर काम कर रहा है। सो जो इन्वेस्टर है वो अपने स्टॉक के पोजीशन को होल्ड करे एंड जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़े दिनों तक अपने पेशेंस को होल्ड कीजिए। आप 20-25 डेज बाद जब सेबी का अनाउंसमेंट आ जाता है, अगर ये एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाता है तब आप इसको बाई कीजिए। प्रेजेंटली स्टॉक पे कोई मूवमेंट मत कीजिए। शायद अगर ये 4th से 3rd या 3rd से 2nd लिस्ट पे आता है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग इस स्टॉक में आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये था एफएल इंडिया के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।